नमस्ते बच्चों, विकास एंड स्टडीज में आपका स्वागत है। तो कल तक हमने चर्चा की थी पांचों लकारों के बारे में, जिसके अंदर हमने पढ़ा था लट लकार, वर्तमान काल, लेट लकार, भविष्य काल, लंग लकार, भूतकाल और लोट लकार, आगे आदेशात्मक और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ के अंदर। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि पांचों लकारों के अंदर अलग अलग पहचान होती है, पहचान के अंदर अलग अलग लकार काम में आते हैं और इसके अलावा जितने भी हमारे वाक्य वगैरह बनेंगे सब उसी अनुसार बनेंगे। और एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये तीन तो है, लेकिन संस्कृत के अंदर दो और है। एक आदेशात्मक, यानी कि जहां पर आदेश दिया जाएगा वहां पर उसे अलग वाक्य में रखा जाएगा। जहां पर चाहिए अर्थ का बोध होगा वहां पर वाक्य अलग होगा। तो जहां पर आदेशात्मक वाक्य आएंगे वहां तो हमें लोट लकार का प्रयोग करना पड़ेगा, और जहां पर हमें चाहिए का जहां पर बोध होगा तो वहां पर हमें विधिलिंग लकार का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो देखो मैंने कल आपको बताया था बच्चों कि वचन होते हैं, वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद में देखिए लिंग, लिंग भी तीन होते हैं, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। उसके बाद मैंने बताया था कि पुरुष, पुरुष भी तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यानी कि संस्कृत के अंदर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इन तीन श्रेणियों के अंदर पुरुष को रखा गया है, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में लिंग को रखा गया, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जिसमें कल चर्चा कर ली थी हमने। तो ये भी देखो, पुरुष भी तीन है, लिंग भी तीन है और वचन भी तीन है, यानी कि संस्कृत ने सभी चीजों को तीन रखा है। अब इसमें देखिए कि ये जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग, यानी कि हम कहेंगे ये जो तीनों लिंग ज्यादातर हमारे काम में आते हैं प्रथम पुरुष के अंदर। कल मैंने चर्चा की थी कि पुरुष लिंग के अंदर हम हर अलग अलग वाक्य बनाएंगे, पुल्लिंग का अलग, स्त्रीलिंग का अलग, नपुंसक लिंग का अलग। लेकिन जहां तक अगर हम चर्चा करते हैं इन दोनों की, तो इन दोनों के अंदर हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ज्यादातर पुरुष और स्त्रीलिंग के लिए हमें इसी चीज का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का समान रूप से प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ तक तो हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए कल तक हमने जहाँ पर पढ़ा था उसके आगे हम देखते हैं कि लकार के बारे में। तो लकार के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है, यानी कि हर लिटरेचर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको आप को कुछ चीज़ रटनी ही होगी। यानी कि जैसे इंग्लिश के अंदर देख लो वर्ब वगैरह, ये उसको हमें रटना ही होगा। जब तक हमें पता नहीं है कि गुड का मतलब अच्छा होता है, तब हम कैसे बना सकते हैं। अच्छे की जगह हमें उस मीनिंग्स को रखना ही होगा। तो कुछ ऐसी मीनिंग्स हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। वो मीनिंग में बताता हूँ। जिस प्रकार अंग्रेजी के अंदर हम दिस और डेट का प्रयोग करते हैं। दिस का मतलब यह के लिए, यानी कि पास के लिए, और डेट यानी वह यानी दूर के लिए। तो वह का प्रयोग तो दूर के लिए होता है और पास के लिए दिस का प्रयोग होता है। उसी प्रकार संस्कृत के अंदर रखा गया है। जैसे दिस यानी यह होता है तो उसे हम ऐसा कहेंगे संस्कृत में, और डेट यानी वह को क्या कहेंगे, स। तो इसी प्रकार से सबकी अलग अलग सारणी है। वो कुछ मीनिंग है जो मैं लिखा देता हूँ, जिनके बाद फिर आप उन्हें याद करना। देखो चाय पी रहे गिलास पेट में लेना चाहिए। तो देखिए ये हमने सारणी बनाई है। सबसे पहले हमने बनाई है ऊपर दूर के लिए प्रयुक्त सारणी। प्रथम पुरुष के अंदर आते हैं, प्रथम पुरुष के अंदर आता है जैसे डेट यानी वह होता है। उसी प्रकार यह दूर के लिए प्रयुक्त सारणी है जो मैंने बनाई है। इसको आप बनाइए मेरे साथ साथ, फिर मैं समझाता हूँ आपको।
स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसमें भी उसी प्रकार से लिंग चलेंगे। यहाँ पे भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन तीनों के अंदर लिंगों के अंदर भेद नहीं। उसी प्रकार से हम प्रथम पुरुष की सारणी बता रहा हूँ मैं आपको। प्रथम पुरुष की सारणी के अंदर सबसे पहले हम पास और दूर की सारणी दोनों पढ़ेंगे, दिस और देट, उस हिसाब से देखिए। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा है, ऐसा है, एतो, एते, ऐसा, एता, ऐसा है, एते, एतो, ऐसा है, एतो, एते, ऐसा, एते, एता, एतत्, एते, एतानि। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले सारणी लिखी है जिस प्रकार मैंने इंग्लिश के अंदर बताया था कि दिस यानी यह होता है, देट यानी वह होता है। तो पास और दूर की सारणी उसी प्रकार संस्कृत के अंदर देखिए, यहाँ पर प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष के अंदर देट यानी वह होता है। इस वह का प्रयोग तो हम दूर के लिए ही करेंगे, पास के लिए नहीं होता। पास के लिए यह का प्रयोग होता है, इसलिए हम कहेंगे कि वह पुस्तक है, तो इसका मतलब वह दूर है, वह लड़का है, वह दूर के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, दूर के लिए प्रयुक्त सारणी हमने लिखी है। इसमें देखिए, लिंग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग में हमारे मैंने बताया था कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इन तीनों के अंदर ही ये लिंगों का कार्य संपन्न होता है। लेकिन मैंने तुम्हें एक बात पहले भी बताया था और फिर वापस बताता हूँ मैं कि प्रथम पुरुष के अंदर ही लिंग चलेंगे, अन्यथा उसके अंदर मध्यम और उत्तम पुरुष में दोनों सारे लिंग मिल जाते हैं। तो देखो, यहाँ पर लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके बाद देखिए, स, तो, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानि। अब यहाँ पर देखिए कि स का अर्थ क्या होता है। स का अर्थ होता है वह, तो का अर्थ होता है वह दोनों, और ते का अर्थ होता है वह सब। यहाँ पर देखिए, स्त्रीलिंग के अंदर भी हम सा का प्रयोग करेंगे। तो सा का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वह दोनों, और ता का अर्थ होता है वह सब। आगे देखिए, तत्, ते, तानि, नपुंसकलिंग के अंदर क्या आया गया, तत्, ते, तानि। अब यहाँ पर तत् का अर्थ भी क्या होगा, वह। ते का अर्थ होगा वह दोनों, और तानि का अर्थ भी होगा वह सब। यहाँ पर देखिए कि मैंने संस्कृत के अंदर तो सबके मीनिंग अलग अलग लिखे हैं, लेकिन हिंदी के अंदर सबका अर्थ एक ही है। यहाँ पर देखिए, स, सा, तत्, इन तीनों का अर्थ है वह। मैंने लिखा तो, ते, इन तीनों का अर्थ क्या है, वह दोनों। यहाँ पे मैंने लिखा ते, ता, तानि, इसका अर्थ है वह सब। अर्थात संस्कृत के अंदर जब हम अनुवाद करेंगे तो उस समय हिंदी के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो शब्द वही होगा, लेकिन उसको प्रयुक्त कैसे करेंगे, प्रयुक्त करने का तरीका बाद वाले वाक्य से पता चलेगा। जैसे मैंने कहा कि वह पढ़ता है, मैंने कहा वह पढ़ता है। अब पता चल रहा है कि कौन पढ़ रहा है, इसमें कौन सा लिंग है, सबसे पहले हम मालूम करेंगे। तो इसमें कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग, क्योंकि पढ़ता है लड़के के लिए प्रयुक्त होता है, और लड़का किस में आता है, पुरुष लिंग के अंदर। ठीक है, तो हम स का प्रयोग करेंगे। जहां पर वाक्य, अगर दूसरा मैं वाक्य बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, वह पढ़ती है। जब मैंने ये वाक्य लिखा कि वह पढ़ती है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन पढ़ रहा है, लड़का या लड़की। यहाँ पर लड़की पढ़ रही है, क्योंकि मैंने वाक्य बोला वह पढ़ती है, यानी कि लड़की पढ़ रही है। और जहाँ पर लड़की स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगी तो स्त्रीलिंग का अर्थ क्या हो गया, सा।
स्त्रीलिंग में वह का मतलब क्या हो गया? सा। यहाँ पुल्लिंग के अंदर जब हमने पढ़ा था वह पढ़ता है, यानी कि जब लड़का था पुरुष लिंग था, पुरुष लिंग में वह के स्थान पे हमने क्या रखा? स। और जब यहाँ पर स्त्रीलिंग का जब मैं वाक्य बनाया वह पढ़ती है, यानी कि लड़की पढ़ रही है, जब लड़की पढ़ेगी तो वहां पर वह का प्रयोग होगा सा। समझ में आया? अगर मैं इसी प्रकार से नपुंसकलिंग के अंदर वाक्य बनाता हूं कि वह पुस्तक है, वह पुस्तक है, जब मैं कहूंगा कि यह पुस्तक है, पुस्तक नपुंसकलिंग के अंदर आती है क्योंकि पुस्तक एक निर्जीव वस्तु है और निर्जीव वस्तु हमेशा किस में आती है? पुल्लिंग के अंदर आती है। तो यहाँ पर जब हम उसके वह का प्रयोग करेंगे तो वहां तत् का प्रयोग करेंगे, तत् यानी वह। तो समझ में आया? पुल्लिंग के अंदर यदि अगर वह आएगा, लड़के का बोध होगा, तो हमें वहां पर स का प्रयोग करना पड़ेगा। जहां वह आएगा स्त्रीलिंग में वाक्य होगा, लड़की का या स्त्री जाति का बोध होगा, तो वहां वह के स्थान पे सा का प्रयोग करेंगे। जहां नपुंसकलिंग होगा, नपुंसकलिंग के बारे में आएगा, वहां पर हम वह की जगह तत् का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए, जैसे अगर वह दोनों का प्रयोग आता है लड़के के लिए तो और वह दोनों अगर लड़की के लिए आता है तो ते, और वह दोनों अगर नपुंसकलिंग के लिए आता है तो ते। यहाँ पर देखिए, अगर पुरुष लिंग के बहुवचन का अगर प्रयोग होता है तो ते, और स्त्रीलिंग के अगर बहुवचन का प्रयोग होता है तो ता, और अगर नपुंसकलिंग के बहुवचन का प्रयोग होता है तो तानी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है इस सारणी में सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए ते कितनी जगह आया? 3 जगह आया। सबसे पहले तो आया प्रथम पुरुष के बहुवचन में, पुल्लिंग के बहुवचन में आया, है ना। प्रथम पुरुष की सारणी है हमारी, प्रथम पुरुष की सारणी के अंदर पुल्लिंग है और पुल्लिंग के अंदर बहुवचन के अंदर पुरुष लिंग के बहुवचन में ते का प्रयोग हुआ। इसके बाद में स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के द्विवचन में इसका प्रयोग हुआ। अब आप पूछोगे कि या सोचोगे कि सर यहाँ पर तो 3 ते आ गए, हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए भी बहुत आसान है, कोई इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा हम समझ जाएंगे ये पुरुष लिंग का बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर ये ते का प्रयोग होगा। और यहाँ पर वाक्य वह सबसे प्रारंभ होगा, वह सब पढ़ते हैं, ऐसे वाक्य प्रारंभ होगा तो हम समझ जाएंगे वह सब पढ़ते हैं, यानी कि लड़का पढ़ रहा है। और जब लड़का पढ़ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर इस पुल्लिंग के बहुवचन का प्रयोग होगा। अब देखिए, जब अगर मैं कहूँ वह दोनों पढ़ती है तो यहाँ पर 2 पढ़ रहे हैं, तो वाक्य से ही पहचान कर सकते हैं हम। तो जब दो पढ़ रहे हैं और लड़की का बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ते का प्रयोग। अब कहोगे इस ते का, इस ते के लिए वाक्य कैसे आएगा? इस ते के लिए आएगा कि वह 2 पुस्तक है, वह दोनों पुस्तक है, ऐसे बोल सकते हैं। जब वह दोनों पुस्तक है और पुस्तक के अंदर हमें पता चलेगा यहाँ पे पुस्तक आ गई, इसका मतलब नपुंसकलिंग आ गया, और नपुंसकलिंग आ गया तो इसका मतलब द्विवचन है क्योंकि 2 पुस्तक है, और 2 पुस्तक को 2 को किस में रखा जाता है? द्विवचन के अंदर। तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा, वाक्य के अनुसार ही हमें पता लगेगा कि ये पुल्लिंग और पुल्लिंग का बहुवचन है या स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का द्विवचन है। समझ में आ गया? तो देखिए बच्चों, ये थी दूर की सारणी। अब देखो मैं पास की सारणी बता रहा हूँ, पास की सारणी में भी कुछ इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ऐसा का अर्थ होगा यह, एतो का अर्थ होगा यह दोनों, एते का अर्थ होगा यह सब। यहाँ पे ऐसा का अर्थ भी क्या होगा? यह। तत् का अर्थ भी क्या होगा? यह। यहाँ पर एते का अर्थ भी क्या होगा? यह दोनों। यहाँ पर एते का अर्थ भी क्या होगा? यह दोनों। यहाँ पर होगा एते का अर्थ यह सब, और एतानी का मतलब यह सब। देखिए बच्चों, समझो, ऊपर की जो दूर की सारणी है ना, उसी से नीचे की सारणी, पास की सारणी याद हो जाएगी। वो ट्रिक मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से याद होगी। पहले सुनो मेरी बात को। देखो, यहाँ पर दिस का अर्थ क्या होता है? यह। तो यह किसके लिए प्रयुक्त करेंगे? पास के लिए। यह बोर्ड है, मैं इसके लिए किसका प्रयोग करूँगा? यह बोर्ड है। दूर के लिए मैं वह का प्रयोग करूँगा, ठीक है। तो ये पास है मेरे बोर्ड, तो इस वजह से मैं क्या कहूँगा? ये श्यामपट, ये मेरे पास है। तो यह का प्रयोग किया मैंने। पास के लिए हमेशा यह का प्रयोग करते हैं, दूर के लिए वह का प्रयोग। तो देखिए, लिंग मैंने बताया थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग 3, और वही वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके बाद देखिए, ऐसा का अर्थ क्या होता है? यह। एतो का अर्थ क्या होता है? यह दोनों।
और एते का अर्थ क्या होता है, यह सब, यह दोनों, यह सब, सिर्फ पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग के अंदर देखो, ऐसा, एते, एता। पुल्लिंग में क्या था, ऐसा, एतो, एते। और स्त्रीलिंग में क्या था, ऐसा, एते, एता, यानी कि यह दोनों, यह सब। अब देखिए नपुंसकलिंग में क्या है, एतर, एते, एतानी, यानी कि यह दोनों और यह सब। अब देखिए इसमें वाक्य का कैसे पता करेंगे हम। वाक्य यहाँ पर तो ऊपर की सारणी में तो वह से प्रारंभ होगा वाक्य, क्योंकि दूर के लिए यहाँ यह से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने बोला यह बालक है, यह बालक है, तो ऐसे है बालक है, ऐसे बालक है। मैं कहूँ कि वह दोनों पढ़ते हैं, यह दोनों पढ़ते हैं, जैसे बनाना है, सॉरी। तो यह दोनों पढ़ते हैं। अब यह दोनों पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, तो यह दोनों के लिए क्या आएगा, एतो। यह दोनों के लिए क्या आएगा, एतो, एतो। अब पढ़ रहे हैं तो पठत, क्योंकि ये द्विवचन है। जिस वचन की क्रिया होगी, जिस वचन जैसा वचन आएगा वैसी ही क्रिया आएगी। यदि एक वचन में वाक्य है तो एक वचन की ही क्रिया, यदि द्विवचन में वाक्य है तो द्विवचन की ही क्रिया, यदि बहुवचन है तो बहुवचन की ही क्रिया। यह नियम है संस्कृत का। यहाँ पर क्या बोला था मैंने कि यह दोनों पढ़ते हैं, यह दोनों एतो, यह दोनों किसको कहेंगे, एतो को। और पढ़ते हैं यानी लड़का पढ़ रहा है, इसलिए पुल्लिंग का आएगा यहाँ पर एतो। तो यह दोनों पढ़ते हैं यानी कि दो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जब दो पढ़ेंगे तो एतो आएगा। और हम जब पढ़ने के लिए प्रयुक्त करेंगे तब लकार का प्रयोग होगा। यह मैंने क्या बताया था, वर्तमान काल की पहचान ताहे, तीहे, तेहे। तो यह पढ़ते हैं, तो यानी कि वर्तमान काल है। वर्तमान काल के अंदर क्या आता है, ताहे, ताहे। तो यहाँ पर पढ़ती, पढ़त, पठंती, तो पढ़ती, पठत। इसलिए मैंने क्या बोला था, एतो पठत। मैंने क्या बोला था, एतो पठत। तो यहाँ पर ऐसे होगा। अगर मान लो स्त्रीलिंग का आता है, ऐसा, एते, एता, तो यहाँ पर यह दोनों और यह सब। अब यहाँ पर कैसे आएगा, हाँ, जैसे मैंने कहा कि यह बालक है, मैंने क्या कहा, यह बालिका है। स्त्रीलिंग का बनाना है हमें, तो यह बालिका है। तो यह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऐसा, बालिका। और यदि हम कहें कि यह बालक है तो ऐसा बालक, क्योंकि बालक पुल्लिंग में आता है, इसलिए हमने यह के जगह ऐसा का प्रयोग किया। और जब बालिका के लिए आएगा कि यह बालिका है, तब हम ऐसा की, यह के स्थान पर ऐसा का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर किया था, यदि लड़का होगा तो स का प्रयोग, यदि लड़की होगी तो सा का प्रयोग। उसी प्रकार यदि पास में यह से अगर प्रयुक्त करके वाक्य बनेगा, तो यदि लड़का होगा तो ऐसा, यदि लड़की होगी तो ऐसा। समझ में आया? तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर। इसके बाद देखिए नपुंसकलिंग में क्या होगा, एतत, एते, एतानी। एतत यानी यह, और एते यानी यह दोनों, और एतानी यानी यह सब। यानी कि अगर यह पुस्तक है, पुस्तक मेरे पास में है, मैं कहूँगा यह पुस्तक है, तो एतत पुस्तक, एतत पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, फलम, फले, फलानी। उसी प्रकार से चलेगा। अगर मैं कहूँ कि एते, एते पुस्तके, यह दोनों पुस्तक है। मैं कहूँ यह सब पुस्तक है, तो एतानी पुस्तकानि। ये सब वाक्य पढ़ेंगे। तो देखिए ये हमारी हो गई सारणी, स, तो, ते, सा, ते, ता, तत, ते, तानी। ऐसा, एतो, एते, ऐसा, एते, एता, एतत, एते, एतानी। अब मैंने एक बात बोली थी, अगर याद हो आपको, कि अगर ऊपर की सारणी अगर आपको याद हो, नीचे की आराम से बना लोगे आप। कैसे बनाओगे, लेकिन उसको याद करने का एक तरीका होता है। मैंने कहा था गणित एक, संस्कृत भी एक गणित की तरह है। संस्कृत भी एक गणित की तरह है। जिस प्रकार हम गणित में सूत्र हल कर लेते हैं, पाई का मान क्या है हमें पता है, तो वो मान हम लगाते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्या था, स, तो, ते, सा, ते, ता, तत, ते, तानी। यानी कि हमने सिर्फ ऊपर की लाइन याद कर ली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है स, यहाँ पर क्या है, स, क्या है, ओनली स। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, स। अब स के अंदर क्या होता है, स के स्थान पर हमें सिर्फ स से षटकोण का प्रयोग करना है। कि जहाँ स से सिलेट आ जाए ना, उसके स्थान पे हमें स से षटकोण का प्रयोग कर देना है, और कुछ नहीं। जहाँ पे मैंने लिखा कि स, और इसमें एक नियम और है,
जहाँ पे भी हम पास की सारणी बनाएंगे ना तो उसमें ए का प्रयोग होगा। ए जोड़ दो आगे, आगे क्या जोड़ दो, ए जोड़ दो आगे। तो सबसे पहले तो आगे ए जोड़ना है और इस फर्स्ट जहाँ पे स आए वहाँ पे स का प्रयोग कर देना है। अब देखो कैसे बनेगी ये सारणी। यहाँ पे है स, यहाँ पर हमने क्या लिखा, स। स के स्थान पर मैंने क्या बताया था, स से षटकोण होता है और ए आगे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए आगे लिख दिया और स इसमें जोड़ दिया, तो क्या हो गया ये ए स। विसर्ग की जगह विसर्ग आ गया। ठीक है, आगे देखो सा, तो देख लो स तो ते, ऐसे चलते हैं अपन, है ना। अब यहाँ पे मैंने लिखा है तो, अब तो यहाँ पर है तो इसके आगे ए लगा दो, ए तो हो गया। यहाँ पे देखो ते है तो इसके आगे ए लगा दिया, ए ते हो गया। यहाँ पर देखिए सा है, अब वापिस सा आ गया, तो स के स्थान पे क्या रखना था, स से षटकोण, लेकिन ए आगे लगा कर। तो यहाँ पर देखिए ये ए आ गया, यहाँ पर ए और स के आगे स, और यहाँ पर स में आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर भी आ की मात्रा लगा देंगे। जैसे ऊपर विसर्ग लगा हुआ था ना, वैसे नीचे विसर्ग लगा दिया ऐसे के अंदर। उसी प्रकार ऐसा के अंदर आ जुड़ा हुआ है तो एक ए लगा के स का स और आ जोड़ दिया, ऐसा हो गया। यहाँ पर देखो ते, तो ते के आगे ए लगा दे तो क्या हो गया, ए ते। यहाँ पे देखो ता, ता के आगे ए लगा दिए तो एता। और यहाँ पर देखो तत्, तत् के स्थान पर क्या कर दिया अपन ने, एतत्, एतत् हो गया। और यहाँ पर देखिए ते तो एते, और यहाँ पे तानी तो एतानी, यानी कि स तो ते, ऐसा ए तो एते, सा ते ता, ऐसा एते एता, तत्ते तानी, एतत् एते एतानी। तो मैंने कहा था ना, अगर ये सारणी याद हो गई तो तुम्हें दूसरी भी सारणी याद हो जाएगी। अब इसके अलावा देखो प्रथम पुरुष की तो ये थी, अब मध्यम पुरुष की सारणी देखिए आप। तो देखिए मध्यम पुरुष की सारणी, प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष की सभी सारणियां पूर्ण हो गई है। अब मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष की सारणी देखिए। तुम, दोनों, त्वम, युवाम और यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। मध्यम पुरुष की सारणी क्या होगी, त्वम, युवाम और यूयम। अब इसके बाद देखिए उत्तम पुरुष की सारणी, उत्तम पुरुष की सारणी। देखिए अहम, अहम के दो अर्थ होते हैं, मैं या हम। आवाम, आवाम यानी हम दोनों, और वयम, वयम यानी हम सब। तो देखिए 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 ये हमारी प्रथम पुरुष की सारणी हो गई थी। यहाँ पर था स तो ते, सा ते ता, तत् ते तानी,
ऐसा एतो एते, ऐसा एते एता, एता तेते एतानी, ये प्रथम पुरुष की सारणी हो गई। अब इसके बाद देखिए मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में हमने लिंगों का भेद कर दिया। अब इसके बाद के अंदर देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंदर मध्यम पुरुष की सारणी के अंदर त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुष की सारणी। उत्तम पुरुष के अंदर क्या करेंगे हम? उत्तम पुरुष के अंदर देखिए वही एक वचन द्विवचन के अंदर अहम, आवाम, वयम। अब यहाँ पे देखो अहम, अहम का अर्थ क्या होता है? मैं और हम दो होते हैं। संस्कृत के अंदर जो अहम है, अहम का अर्थ होता है मैं या हम, दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है। कई कई बच्चे सोचने लग जाते हैं हम के लिए क्या होगा? अहम यानी तो मैं होता है। ज्यादातर अहम का अर्थ क्या क्या समझते हैं बच्चे? अहम यानी मैं, बस में ही होता है। लेकिन हम, जब हम का प्रयोग हो जाए तो वो सोचते हैं कि हम का अर्थ क्या होगा, लेकिन हम का अर्थ भी वही होगा अहम। अहम के दो अर्थ देखो बच्चों, मैं या हम। यहाँ पर देखो मैं या हम, दो अर्थ है। इसके बाद देखिए जहाँ पर आवाम, आवाम का अर्थ क्या होगा? हम दोनों। दो द्विवचन का प्रयोग होगा यहाँ पर। जहाँ पर दो होगा हम दोनों, दो का प्रयोग होगा, वहां पर क्या होगा? आवाम। अब देखो वयम, वयम का अर्थ क्या होगा? हम सब। वयम यानी हम सब, सभी के लिए। जहां पर बोध आएगा तो वहां। अब देखिए संस्कृत के अंदर कुछ एक यहाँ पर भी नियम है। देखो बच्चों, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर हम क्या करते हैं? आई और वी, ये दो ही तो कहते हैं हम, आई और वी। इंग्लिश के अंदर मैं और हमको क्या कहते हैं? दो। तो यहाँ पर तो संस्कृत ने इनको एक में रखा है, अहम, अहम यानी में, हम यानी अहम, ठीक है। इंग्लिश ने यहाँ पर इसको दो रख दिया, और इसको किस अंग्रेजी ने, इंग्लिश ने इसको प्लूरल में रखा है। किस में रखा है? प्लूरल, यानी कि बहुवचन में। प्लूरल यानी बहुवचन। यदि मैं और वी का प्रयोग होता है तो उसे हम बहुवचन के अंदर रखेंगे। लेकिन संस्कृत ने क्या कहा? संस्कृत ने कहा कि यदि मैं और हम को तो मैं अहम कहूंगा और इसको मैं एक वचन में रखूंगा। तो संस्कृत ने क्या कहा? इसको एक वचन, इसे एक वचन में रखा गया है। अब वो क्यों रखा गया है बताओ? इंग्लिश ने तो कह दिया कि आई वी प्लूरल, आई वी तो क्या है? प्लूरल है। लेकिन संस्कृत ने कहा कि इसे मैं एक वचन रखूंगा, और आई वी जो तुम्हारा है उसे मैं और हम कहकर अहम में रखूंगा। कैसे? देखो कि एक क्लास है, एक क्लास के अंदर बच्चे हैं। बच्चों के अंदर सभी ने कहा कि छुट्टी किस किस को चाहिए? सभी कहेंगे मुझे, मैं चाहता हूँ, है ना। तो सबका अलग अलग वचन हो गया, यानी कि सबकी वाणी अलग अलग हो गई, इसलिए उसे एक वचन में रखा गया है। जबकि और सब्जेक्ट क्या कहते हैं कि मैं का अर्थ सभी का एक ही है, इसलिए वह बहुवचन में है। लेकिन वो सबकी बात एक ही तो है, सबकी बात एक ही तो है, वो सब मिलकर एक ही तो हो गई। तो हमने इस वजह से एक वचन में रख दिया। अब जैसे मैंने कहा छुट्टी किस किस को चाहिए? सभी कहेंगे हमें, मुझे, ठीक है। अब हमें कहेंगे तो हमें का भी मतलब क्या हो गया? सभी में आ गया। अब जब सभी के अंदर आ गया तो उन्होंने कहा कि तो बहुवचन में रखेंगे। लेकिन संस्कृत ने कहा, कह रहे तो हम, इसका मतलब सबका एक ही उद्देश्य है, इसलिए इसको हम रखेंगे किसमें? एक वचन में। इसलिए संस्कृत ने आई वी को, यानी कि मैं और हम को अहम बनाकर एक वचन में रखा है। ये है कहानी। देखिए यहाँ पर आई वी प्लूरल बहुवचन के अंदर रखा गया है। यहाँ पर अहम का अर्थ क्या होता है? मैं या हम, और इसको किस में रखा गया है? एक वचन के अंदर। तो ठीक है बच्चों, इसको उतारिए आप।
तो ठीक है बच्चों, आज ये मीनिंगें दी है मैंने, तो इन मीनिंगों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब मैं पढ़ाऊँगा तो इसके अंदर में वाक्य के अंदर जब हम बार बार हमारा दिमाग लगेगा कि इसमें पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, तो एक बात तो क्या है, इन चीज़ों को कन्फर्म होना चाहिए। स तोते, सा तेता, तत्ते तानी, ऐसा एतो एते, ऐसा एते एता, एतत एते एतानी, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। तो ये चीज़ें तो हमारी कंटेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बेस है, और जब तक ये बेस तैयार होगा तभी हम आगे सीख सकेंगे, अन्यथा आगे कैसे सीखेंगे। हाँ, जब हमें कोई चीज़ का अगर पता ही नहीं होगा तो हम कैसे। मैंने कहा था तुम्हें कि जब गुड़ का अर्थ क्या होता है, अच्छा, अब कोई कह देगा गुड़, अब गुड़ का अर्थ अच्छा हमें पता रहेगा कि अच्छा होता है, तभी हम पता करेंगे कि इसने हमारे लिए अच्छा कहा है ना। जब हमें पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे पता करेंगे। तो इसीलिए अगर कोई कह जाएगा स, तो इसका मतलब पता ही नहीं चलेगा कि स का अर्थ क्या होगा, जबकि स का अर्थ हुआ है, अर्थ में याद होगा तभी तुम इन मीनिंगों को याद कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, इसे याद करना भी आवश्यक है आगे की क्लास के लिए। गुड लक।